हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एडजेक्टिव के बारे में है। हमने अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन कंप्लीट किए हुए हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा एडजेक्टिव। ओके, सो बेसिकली एडजेक्टिव क्या होता है, कितने तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ कंपैरिजन और कॉमन एरर्स, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट हैं जिनके हिसाब से हम अपना चैप्टर एडजेक्टिव का कंप्लीट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट एडजेक्टिव क्या होता है, दूसरा इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स की डेफिनीशन और उनके एग्जाम्पल्स, और थर्ड पार्ट आता है इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कि हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री जो है वो फॉर्म करते हैं और चेक करते हैं और इनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इसमें आता है कॉमन एरर्स का। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम एक ज़ीरो लेवल से शुरू करके उसको एडवांस लेवल तक लेकर जाएं, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको ईज़िली सॉल्व कर सकें। उसी के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉमन एरर्स का टॉपिक रखा हुआ है हर एक टॉपिक के लिए, ताकि जब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम कॉमन एरर्स को चेक करके उसमें बेसिकली जो एग्ज़ाम में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, ऑप्शनल क्वेश्चन हो या फाइंड द एरर टाइप आता है, तो वहाँ से हम इसको चेकआउट कर सकें। ओके, सो एडजेक्टिव शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास यही है कि व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता क्या है। जैसा कि यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। इसीलिए मैंने नाउन और प्रोनाउन अपना कंप्लीट कर लिया है ताकि आपको एडजेक्टिव ईजिली समझ में आ जाए। चाहे तो आप नाउन और प्रोनाउन के लिए जो प्रीवियस वीडियोस हैं नाउन और प्रोनाउन पे डिटेल्ड में, वहाँ पर हमने इन सब चीज़ों पे बात की हुई है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, तो आपको एडजेक्टिव समझने में ईजी हो जाएगा। एक्चुअल में इंफॉर्मेशन जो है या स्टडी स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। पहले हमें नीचे का टॉपिक, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से हमें अपने टॉपिक को या अपनी स्टडी को ऊपर लेके आना है, ताकि जो बेसिक्स हैं वो हमें पता हो, फिर उसके बाद एडवांस, फिर उसके बाद और एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे उसको। सो एडजेक्टिव होता क्या है, अ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, उसके बारे में कुछ जानकारी दे या उसके बारे में हमें कुछ बताए, वो सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। कोई भी वर्ड जो कि हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है उसी को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। ये कई फॉर्म में हो सकते हैं बट उसको हम टाइप्स में चेक करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि विजय इज़ अ गुड बॉय। अब हम इस एग्जाम्पल में एडजेक्टिव चेक करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास विजय इज़ अ गुड बॉय एंड बॉय। आपको पता है विजय एक प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए, तभी आपको एडजेक्टिव समझ में आएगा। ओके, सो जैसे मैंने अभी बताया आपको, विजय इज़ अ गुड बॉय, यहाँ पर विजय हमारा एक प्रॉपर नाउन है जबकि बॉय एक कॉमन नाउन है। आप देखें नाउन के पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है अ गुड बॉय। ओके, सो यहाँ पर आ और गुड ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो भी वर्ड एडजेक्टिव के होते हैं वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। तो इट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन।
कि नाउन और प्रोनाउन से पहले आने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है विजय इज अ गुड बॉय। बॉय हमारे पास एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के पहले हमारे पास दो वर्ड हैं, एक है आ और दूसरा है गुड, जो कि एडजेक्टिव को शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं शी हैज अ ब्लैक पेन। यहां पर शी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ओके, एंड पेन एक नाउन है, मटेरियल नाउन, ओके। सो यहां पर पेन के पहले हमारे पास दो वर्ड हैं, आ और ब्लैक। यहां पर इज और हैज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आ ब्लैक यहां पर ये दोनों वर्ड अगेन हमारे पास एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो होप आप समझ गए होंगे। जैसे कि इसमें हम अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें, विजय इज अ गुड बॉय, विजय एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर विजय और लड़का ये तो नाउन में आ गया, बट जो वर्ड हमने यूज किया गुड मीन्स अच्छा लड़का है। सो वर्ड अच्छा जो है वो एक एडजेक्टिव है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि विजय किस तरीके का लड़का है, अच्छा, बुरा, सही, गलत, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं शी हैज अ ब्लैक पेन। उसके पास एक लड़की है, उसके पास एक ब्लैक पेन है, एक ब्लैक पेन है। तो पेन हमारा मटेरियल नाउन हो गया, मटेरियल नाउन है ये। और अ ब्लैक एक ब्लैक पेन ये हमारा एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गया, जिससे हमें दो इंफॉर्मेशन मिली हैं। पहला कि पेन के कितने नंबर हैं, मतलब उसमें 1 2 3 4 कितने पेन हैं इस लड़की के पास, और दूसरा उस पेन का कलर क्या है, लाइक आ ब्लैक, एक ब्लैक। सो यहाँ पे ये जो दो वर्ड हमें मिले एक ब्लैक, ये दोनों हमारे एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ गए। होप कि आपको एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एडजेक्टिव एक्चुअल में होता क्या है। अ वर्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव के जो वर्ड होते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले आते हैं। हमने दो एग्जाम्पल से यहाँ पर चेक किया, विजय इज अ गुड बॉय, यहाँ पर आ गुड एक अच्छा, ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस बॉय के बारे में, तो हम इनको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल था हमारे पास शी हैज अ ब्लैक पेन। पेन हमारे पास एक मटेरियल नाउन है और आ ब्लैक ये हमारे दोनों वर्ड एडजेक्टिव की कैटेगरी में है, जो कि ये दिखाता है कि एक ब्लैक पेन है। ओके, ये था डेफिनेशन के बारे में। अब जो हमें इस आज के पार्ट में कवर अप करना है वो हमें टाइप्स हम कवर अप करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा जो है वो इसको हम ले करके चलेंगे। एक्चुअल में बहुत बड़ा जब लेक्चर हो जाता है तो भी हम पढ़ने में हमको थोड़ा सा बोरियत होने लगती है, इसलिए अब मैं इस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे वीडियोज़ हों और उनको कई पार्ट में अगर बना करके जो है वो हम चेक करें तो थोड़ा सा हमारे लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। ओके, सो आज के इस लेक्चर में जो कि एडजेक्टिव का पार्ट 1 है, इसमें हम टाइप्स कवर अप करेंगे। सेकंड पार्ट में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे, ये सेकंड पार्ट में करेंगे। और कॉमन एरर्स जो है ये हम थर्ड पार्ट में करेंगे, जिसमें कि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस और उनके पैटर्न और उनका जो कॉमन एरर होता है वहाँ पर इसको चेक करेंगे। ओके, सो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं अब हमारा टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब हम एडजेक्टिव के टाइप्स पढ़ेंगे तो हम बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम यहाँ से पढ़ेंगे। ओके, सो इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहला एडजेक्टिव मैंने लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में मैंने जैसे अभी बताया कि 6 टाइप्स के जो हम पढ़ेंगे उनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे, कौन से वर्ड उसमें आते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, और एग्जाम्पल्स के साथ उनको हम चेकआउट करेंगे कि किस तरीके से इनमें जब हम किसी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम कैसे इनको नाउन के पहले प्लेस करेंगे। सो पहला हमारे पास जो एडजेक्टिव का टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या कि डिस्क्रिप्टिव।
डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है कि जो कि उसका डिस्क्रिप्शन दे आपको, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उससे रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, सो इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ड्स लाइक स्मॉल, बिग, कलर, ब्यूटीफुल, क्यूट, ऑसम, नाइस, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर आते हैं, जो कि फिजिकल अपीयरेंस या जो कि बेसिकली इसमें इससे हमें ये पता चले कि जो इसका डिस्क्रिप्शन है, जो फिजिकल अपीयरेंस में देख करके हम बता सकते हो कि ये बिग, स्मॉल, शॉर्ट, टॉल, या इसके अलावा ब्यूटीफुल, अगली, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली हमारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के अंडर में आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं हम, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल हमारे यहाँ पास एक कॉमन नाउन है और इसके पहले हमारे पास ब्यूटीफुल और आ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये ब्यूटीफुल वर्ड है ये बताता है कि ये लड़की जो है ये खूबसूरत है। तो यहाँ पर जो गर्ल की जो क्वालिटी है, यहाँ पर क्वालिटी वो ब्यूटीफुल होने की है, इसलिए यहाँ पर ब्यूटीफुल एज अ वर्ड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, शी हैज़ अ ब्लैक पेन। पेन हमारे पास एक कॉमन नाउन है, इसके पहले ब्लैक लिखा हुआ है। ब्लैक वर्ड जो है ये हमें बताता है कि ये पेन किस कलर का है। अगेन ये हमारे पास एक क्वालिटी एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लास्ट वन है हमारे पास, इट इज़ क्यूट। फॉर एग्जाम्पल एक डॉग है, हम नॉर्मली बोलते हैं कि ओह सी दैट डॉग इज़ वेरी क्यूट, या कोई बच्चा है, लड़का है, सो हम उनको क्यूट बोलते हैं। सो इट इज़ क्यूट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो वर्ड क्यूट है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारे पास जो नाउन या प्रोनाउन इस सेंटेंस में मौजूद है वो उसकी क्वालिटी क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अगली, वो बदसूरत है, जो कि अपोजिट होता है ब्यूटीफुल का। क्यूट है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और ऐसे सारे वर्ड्स बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, सो होप कि यहाँ से आपको फर्स्ट टाइप जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था वो समझ में आ गया होगा कि ऐसे वर्ड जो कि क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी नाउन का, उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इनमें जो कॉमन वर्ड्स आते हैं वो जैसे कि स्मॉल, बिग, कलर, कोई भी कलर हो सकता है, ब्यूटीफुल, अगली, क्यूट, ऑसम, नाइस, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये इसके अंडर में आते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो नाउन के पहले इस तरीके के वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और उन सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव वर्ड। ओके, एडजेक्टिव। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ। ओके, सो हेयर कम्स अवर टाइप 2 ऑफ एडजेक्टिव। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से अभी हमने पहला एडजेक्टिव का टाइप पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अभी हमारे पास आया है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी से जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसे वर्ड्स जो कि आपको क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वो सारे के सारे वर्ड्स इस कैटेगरी में आते हैं। बट यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बट नॉट एग्जैक्ट नंबर, मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि आपको क्वांटिटी के बारे में तो बताएंगे बट उससे हमें एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलेगा। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं उनको चेक करते हैं, लाइक हाउ मच, हाउ मैनी, एनफ, सम, मोर, लिटिल, फ्यू। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये आपको एक क्वांटिटी जरूर दिखाता है बट एग्जैक्ट नंबर हमें यहां से पता नहीं चलता है। सो ऐसे सारे वर्ड्स जो कि आपको क्वांटिटी बताएं बट नॉट एग्जैक्ट नंबर, उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल से चेक करते हैं, आई हैव एनफ मनी। मनी हमारे पास यहाँ पर एक अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले आने वाला वर्ड एक एडजेक्टिव है एनफ। एनफ मतलब नॉट मोर देन एनफ, कि हमें जितना जरूरत है उतना है हमारे पास, उससे ज्यादा नहीं है। ओके, तो एनफ जो वर्ड है वो ये तो दिखा रहा है कि हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी, बट नॉट मोर देन एनफ और आई हैव एनफ। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जितनी जरूरत है उतना पैसा हमारे पास
है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है। सो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चला, बट हमें इतना ज़रूर इंफॉर्मेशन मिल गई कि हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उतना हमारे पास है। सो आई हैव एनफ मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आई हैव सम कुकीज़। कितनी हैं कुकीज़ हमें नहीं पता है, बट इतना ज़रूर इससे ये पता चल गया कि सम कुकीज़, कुछ तो है, लाइक 2 4 10 ही हो बट हैं हमारे पास। सो आई हैव सम कुकीज़। ओके, सो ये था हमारा टाइप 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चलता है ऐसे वर्ड से, बट हमें इतना ज़रूर पता चलता है कि कितना है, लाइक हाउ मच, हाउ मेनी, एनफ, सम, मोर, लिटिल, फ्यू। इस तरीके के वर्ड जो है वो क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं और ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर इन दोनों एग्जाम्पल से, एनफ और सम से, हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। ओके, सो हेयर कम्स अवर टाइप 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि अभी हमने टाइप 2 में पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जहाँ से हमें एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चला, बट हमें उस नंबर की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली, लाइक कम है, ज़्यादा है, एनफ है, इस तरीके से। थर्ड टाइप जो आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, इससे हमें एग्जैक्ट नंबर पता चलता है। नंबर मीन्स लाइक 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ऐसे जब हम किसी सेंटेंस में इस तरीके के नंबर देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 कार्स। अब मैंने ये बताने की कोशिश की यहाँ पर कि मेरे पास 3 कार हैं, 3 कार्स हैं। 3 ये एक एग्जैक्ट नंबर है और इससे आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्स पता चला कि ओके आपके पास 3 गाड़ियां हैं। सो ये जो 3 वर्ड है ये बेसिकली एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करेगा। सो इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जैक्ट नंबर लाइक 1 2 3, जब हम किसी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं किसी नाउन के पहले, सो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाता है और यहां से हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चलती है। ओके, सो इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई हैव 3 कार्स, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। यहाँ पर जो नंबर है 3, ये आपको बताता है कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं और ये एक एग्जैक्ट नंबर होता है। टाइप 2 में जो हमने पढ़ा था वो एग्जैक्ट नहीं था, वो एक अंदाज़ा है हमारे पास कि ज़्यादा है, कम है, एनफ है, नॉट एनफ है, इस तरीके के वर्ड्स होते। बट यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है। नंबर मीन्स 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यू हैव 2 सन्स। आपके पास 2 बेटे हैं, आपके 2 बेटे हैं। यहां पर अगेन हमने 2 जो वर्ड है हमारे पास, ये एक एग्जैक्ट नंबर को शो कर रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में आता है। थर्ड एग्जाम्पल आया हमारे पास शी हैज़ 4 पेन्स। यहाँ पर 4 अगेन एक एग्जैक्ट नंबर है, इसलिए इसको भी हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। होप कि यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो हमने 3 टाइप पढ़े, पहला हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, थर्ड वन था हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिससे कि हमें एग्जैक्ट नंबर जो है उसका कितने मल्टीपल में है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेट्स जंप टू अवर टाइप 4। सो हेयर कम्स अवर टाइप 4, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अभी तक हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं, ये हमारा 4th है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जब हम इशारे से ये बताने की कोशिश करते हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करके, ओके दैट इज़ माई पेन, यहाँ पर हम एक इशारा देते हैं दैट इज़ माई पेन। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? व्हेन वी पॉइंट आउट, जब हम पॉइंट आउट करते हैं किसी नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो नाउन की कैटेगरी में आते हैं। दैट इज़ सेपरेट टॉपिक, जो कि आप पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। व्हेन वी पॉइंट आउट अ पर्सन, जब हम, मेन चीज़ है हमारे पास, जब हम किसी नाउन को पॉइंट आउट करके कोई चीज़ बताना चाहते हैं तो वहाँ पर यूज़ होने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ वर्ड्स लाइक दिस, दैट, दीज और दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। दिस और दैट ये बेसिकली
जब हमारे पास 1 इन नंबर होता है कोई नाउन, तो उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। दीज और दोज जो है ये मोर देन 1 की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। ओके, हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये तो हम बेसिकली जो है वो प्रोनाउन की कैटेगरी में भी इसको हम पढ़ते हैं कि ओके दिस, दैट, दीज, दोज जो है वो प्रोनाउन भी होते हैं। तो फ़र्क क्या है वो हम यहाँ पर इन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं पहले यहाँ पर आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, दैट इज़ माई बुक। यहाँ पर जो यूज़ होने वाला वर्ड है यहाँ पर दैट, ये एडजेक्टिव है कि यहाँ पर वो है प्रोनाउन। ओके, कैसे पता चलेगा? मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। यहाँ पर आप देखें तो दैट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये दैट जो है ये एज अ प्रोनाउन हमारे पास यूज होगा। ओके, आप समझ गए होंगे डिफरेंस की। लाजिम है कि अगर आपको एडजेक्टिव को डिफाइन करना है तो वो किसी ना किसी नाउन के पहले आपको प्लेस करना ही पड़ेगा। दैट यहाँ पर इज के पहले है। इज हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पर दैट जो है वो एज अ प्रोनाउन फंक्शन करेगा, एडजेक्टिव की तरह काम नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर आप फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, दिस बुक इज माइन। यहां पर दिस बुक के पहले लिखा हुआ है। लाइक बुक एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाले वर्ड जो हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। सो इस कैटेगरी में यहां पर दिस जो है वो एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास है दोज कार्स आर माइन। कार्स हमारे पास नाउन है और नाउन के पहले आने वाला वर्ड दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह होगा। फोर्थ जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो भी थर्ड की तरह ही था कि लाइक दीज पेन्स आर माइन। आप चाहें तो दीज को प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये पेन के पहले आ रहा है। पेन एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाले वर्ड जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। सो ये भी एक एडजेक्टिव होगा। होप आप इस चीज को समझ गए होंगे और डिफरेंस कि हम दिस, दैट, दीज, दोज को कब नाउन की तरह यूटिलाइज करेंगे और कब उनको हम दिस, दैट, दीज, दोज जो होते हैं कब उनको हम प्रोनाउन के फॉर्म में यूज करेंगे और कब वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होंगे। मेन आइडिया इसका यही है कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, इसलिए अगर हम इन वर्ड्स को दिस, दैट, दीज, दोज को हम किसी नाउन के पहले अगर यूज कर रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। बट अगर ये हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब के पहले तो ये हमारे प्रोनाउन की तरह काम करेंगे। होप कि ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, विच इज टाइप 5। सो हेयर कम्स अवर टाइप 5 विच इज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे वर्ड्स जो कि किसी क्वेश्चन को पुटअप करने में हमारी हेल्प करते हैं नाउन के पहले, सो उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन में क्या होता है? लाइक एडजेक्टिव यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जो कि क्वेश्चंस को पुटअप करने में हमारी हेल्प करते हैं, टू आस्क क्वेश्चन। इनके एग्जाम्पल्स में जैसे कि व्हाट, विच, हुज, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है टू आस्क क्वेश्चंस। सो ऐसे वर्ड जो कि क्वेश्चंस को आस्क करने में हमारी हेल्प करें उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे। इनमें एग्जाम्पल्स व्हाट, विच और हुज इस तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम इनके सेंटेंस देखते हैं। लाइक विच बुक इज योर्स। यहां पर आप देखें बुक हमारे पास एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाला कोई भी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। बट यहाँ पर आप देखें विच बुक इज योर्स, हमने क्वेश्चन पूछा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन वर्ड से कि तुम्हारी फेवरेट किताब विच बुक इज योर्स, तुम्हारी कौन सी किताब है। विच बुक इज योर्स, यहाँ पर कुछ किताबें रखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 जो है वो बुक्स हैं और इन 4 बुक्स में कौन सी तुम्हारी है, ये क्वेश्चन विच बुक इज योर्स से पूछा गया है। ठीक है, बुक हमारे पास एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाला कोई भी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं व्हाट कलर डू यू लाइक।
तुम्हारा कौन सा कलर जो है वो आप पसंद करते हो। सो कलर हमारे पास एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाला वर्ड जो है एडजेक्टिव होगा, और यहाँ पर व्हाट हम इससे सवाल पूछ रहे हैं, सो ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। लास्ट एग्जाम्पल है विच कार वुड मेक यू हैप्पियर, कौन सी कार तुम्हें ज़्यादा खुश कर सकती है, या करेगी, विच कार वुड मेक यू हैप्पियर, कौन सी कार तुम्हें ज़्यादा खुश करेगी, कि मतलब किस गाड़ी को देख करके आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो विच कार वुड मेक यू हैप्पियर। यहाँ पर कार हमारे पास एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने तीनों एग्जाम्पल देखे, विच, व्हाट और विच का, जिससे कि हमें ये पता चला कि ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन को पूछने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ओके, सो हेयर कम्स अवर लास्ट टाइप, पजेसिव एडजेक्टिव। टाइप ऑफ एडजेक्टिव हम पढ़ रहे थे, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारा ये लास्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। अभी तक हमने 5 कैटेगरीज पढ़ ली हैं एडजेक्टिव की। इस लास्ट कैटेगरी में क्या है कि वर्ड्स शोइंग ओनरशिप, ऐसे सारे वर्ड्स जो कि आपको मालिकाना हक दिखाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर, तो उन सारे वर्ड्स को हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये वर्ड्स कोई नए वर्ड नहीं है, ये पहले भी आपने चेक किया हुआ था जब हमने टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर ये चीज़ हमारे सामने आई थी। सो ऐसे वर्ड्स लाइक हर, हिज, माई, अवर, देयर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम पजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। इनके एग्जाम्पल चेक करते हैं कि दिस इज़ माई कार। आपको पता है कार एक नाउन है और कार के पहले आने वाला कोई भी वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है, और माई यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है कि दिस इज़ माई कार, ये मेरा है। सो माई जो है वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जॉय लेफ्ट हिज बैट एट होम, बैट जो है वो एक नाउन है और नाउन के पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है, और यहाँ पर हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव को शो करता है। दोबारा देख लेते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव ये हमारा लास्ट है, और इसमें बेसिकली इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि पोजीशन शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं, मालिकाना हक बताने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे सारे वर्ड्स को हम पॉजिटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं? हर, हिज, माई, आवर, देयर, योर, इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ये पॉजिटिव एडजेक्टिव शो करते हैं। इनके एग्जाम्पल में मैंने जैसे अभी बताया, दिस इज़ माई कार, जॉय लेफ्ट हिज बैट एट होम। यहाँ पर कार और बैट ये दोनों नाउन हैं और इनके पहले आने वाले वर्ड लाइक माई और हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। सो यहाँ पर एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि इसको हम बेसिकली 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखी, उसके बारे में कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ली, और उसके बाद हमने अपने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव जो कि 6 थे उनको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे, जहाँ पर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, उनको कैसे बनाया जाता है और उनमें डिफरेंट रूल्स जो होते हैं उनको चेक करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम कॉमन एरर्स चेक करेंगे जो कि बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। अब हम चलते हैं, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये चीज़ पूरी समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जो कि होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।